I literally gave the worst exam of my entire life, and today I'll tell you how that went and why actually I messed it all up, and how I progressively kept on messing it up more and more as I kept on giving my exam. So if you're new here, I am Ashika and I am a CBSE 10th grader, and if you don't know, maths is my favorite subject and I love doing maths. ठीक है, मैं अपने दिन का maximum time maths करते वक्त निकालती हूँ, and it's actually an issue. Like I do way too much maths that I don't focus on other subjects. So I just like doing maths way too much, and the thing is, maths is the most important subject for me. मतलब और किसी subject के marks मेरे लिए उतने matter नहीं करते हैं जितने मेरे maths के marks matter करते हैं, and maths में I'm always hoping for full marks. Like that is always my aim. It's never less than full marks. Like that's just my aim. आते नहीं है वो अलग बात है, but I am always expecting full marks in maths. So after you know that information, I will begin with the story time video, and do subscribe to my channel and make sure that you watch this video till the very end. Anyways, let us begin. So सबसे पहले I'll tell you कि मेरे मिड टर्म एग्जाम भी चल रहे हैं, एंड कल मेरा हिंदी का एग्जाम है, एंड अभी फिलहाल रात के 10:30 बज रहे हैं, मैंने पूरा दिन पागलों की तरह पढ़ाई करी है, एंड आई वाज लुकिंग लाइक अ मैड साइंटिस्ट बिफोर आई कोम माय हेयर टू फिल्म दिस वीडियो. एंड सब कुछ पढ़ने के बाद आई थॉट कि अब मेरे से और पढ़ाई नहीं होने वाली है, तो आई जस्ट थॉट कि लेट्स जस्ट फिल्म दिस टाइम वीडियो बिकॉज व्हाई नॉट. And I just wanted to get this out because this has literally been eating me ever since my exam started. Because मेरा सबसे पहला एग्जाम कौन सा सब्जेक्ट का था? Maths. So yeah, basically I just wrote the first exam of my midterms. So that is basically going to ruin all of my other exams also because मैंने maths का एग्जाम सबसे पहले खराब कर दिया. Anyways, we will get to that later. पहले let us talk about a day before my exam started because that is how everything actually started. So basically मेरा हर मैथ्स के एग्जाम में सेम रिचुअल होता है, सारी बुक्स कंप्लीट करना जो मैं करती हूँ, एंड उसके बाद आई गो टू माय मॉम एंड आई आस्क हर टू गिव मी क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर बुक. एंड बेसिकली मैंने इस एग्जाम से पहले एमएल अग्रवाल कर रखी थी पूरी, आई हैव सम पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स वगैरह वो सब मैंने पूरे कर रखे थे, पूरी एनसीईआरटी कर रखी थी, पूरी एग्जाम्पलर कर रखी थी. सो आई हैड कंप्लीटेड ऑल ऑफ दिस बुक्स. सो आई थॉट कि अब मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, सो नाउ आई कैन गो टू माय मॉम, आई कैन गिव हर अ बुक एंड आई कैन आस्क हर टू आस्क मी क्वेश्चंस. एंड ये मेरा हर पेपर से पहले का रिचुअल है, हर मैथ्स के पेपर से पहले का रिचुअल है. सो देयर वाज नथिंग न्यू विद दैट. तो मैंने आरडी शर्मा नहीं कर रखी थी, तो मैंने अपनी मम्मा को आरडी शर्मा दी, एंड आई वाज लाइक मम्मा इससे मुझसे क्वेश्चन पूछ लो सारे चैप्टर से एंड आई विल सॉल्व देम. एंड माय मॉम थॉट कि मैंने कर रखी होगी आरडी शर्मा बिकॉज लाइक आई एम लिटरली डूइंग मैथ्स ऑलवेज. सो शी इज लाइक हैव यू नॉट डन दिस बुक, क्योंकि मैंने उसमें कुछ टिक वगैरह सर्कल वगैरह कुछ कर नहीं रखा था सारे चैप्टर्स पे. तो आई वाज लाइक नहीं मैंने पूरी नहीं कर रखी, एंड शी वाज वेरी सरप्राइज्ड कि व्हाई हैव यू नॉट डन इट बिकॉज शी अज्यूम्ड दैट आई हैव डन इट बिकॉज कंसीडरिंग आई लिटरली डू मैथ्स ऑल द टाइम. सो आई मस्ट हैव डन इट बट I had not done it. I had done ML Agarwal 3 times, but did I do R.D. Sharma? I did not do it. So I was like, कोई बात नहीं, वही क्वेश्चंस होते हैं हर बुक में, तो आप मुझसे पूछ लो and I'll solve them. So I said that. And ठीक है, उसके बाद मम्मा ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, and I was like, आप ये क्या पूछ रहे हो? ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं. Like, what is this concept? These are new concepts. I don't know that and all that. So I was just like, what are you even asking me? And my confidence went from here to because I did not know a single question she asked me because she was asking like सबसे ज़्यादा difficult questions of R.D. Sharma because she assumed मुझे basic चीजें आती होंगी, and I could not solve a single question. So obviously, naturally, I was just like, what is going on? And after that, I sat with her for like 3 to 4 hours, and she taught me everything like जो मुझसे नहीं हुआ. But obviously, तुम कितना ही कर लोगे एक दिन में? I cannot at least finish the entire book in one day because I had so many other stuff to also do. I also need to practice sample papers. I need to review the questions of NCERT जो मेरे से पहले difficult लगते थे मुझे. I need to review question banks and all that. So there was just too much stuff to do. I cannot just like stick to one book जिससे मुझे पता भी नहीं है कि पेपर में आएगा या नहीं आएगा because there are बहुत ज़्यादा difficult questions है. And I thought कि स्कूल वाले इतने difficult questions पेपर में नहीं देंगे because they want everybody to pass the exam. Anyways, so पेपर से एक दिन पहले मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी क्योंकि आई थॉट मुझे कुछ भी नहीं आता है बिकॉज जो भी आरडी शर्मा के क्वेश्चंस मेरी मम्मी मुझसे पूछ रही थी वो मुझसे हो ही नहीं रहे थे. सो नेचुरली आई वुड फील लाइक आई डोंट नो दैट. एंड उसके बाद लाइक रात तक मैंने सब कुछ पढ़ा. आई डिड एवरीथिंग. आई लाइक ट्राई टू डू ऑल द क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो मैंने सर्कल कर रखे थे. आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज आल्सो बिकॉज मेरी जनरली एमसीक्यूज मिस्टेक होती है, तो उसमें मैंने एमसीक्यूज से बहुत सारे प्रैक्टिस करे थे. एंड बाकी मेरी मम्मा ने क्वेश्चन दिए थे, आई डिड ऑल ऑफ दैट ऑल्सो. बट ऑब्वियसली शी डिड नॉट गिव मी एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ आरडी शर्मा. शी गिव मी लाइक 15 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर एंड देयर आर लाइक 100 क्वेश्चन इन ईच चैप्टर. सो शी जस्ट गिव मी द 15 क्वेश्चन विच शी थॉट आर अच्छे लेवल के क्वेश्चन एंड उनसे मेरी अच्छी रिविजन हो जाएगी. तो मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे 15 क्वेश्चन दिए एंड मैंने वो सब कर लिए सारे चैप्टर्स के. बेसिकली हमारे एग्जाम में 9 चैप्टर्स आए थे. उसके बाद अगले दिन था मेरा पेपर एंड आई वेंट टू द एग्जाम हॉल टू गिव एग्जाम. आई वाज सो हैप्पी इन अ पूरा पॉजिटिव माइंड. आई वाज लाइक भगवान जी प्लीज इजी सेट मिल जाए मुझे एंड ऑल दैट. एंड पेपर से पहले हमारे स्कूल में हमेशा माइंडफुलनेस होती है. सो आई डिड दैट पूरा शिद्दत के साथ कि थोड़ा सा मेरा ब्रेन कूल हो जाए एंड आई एम गिविंग द एग्जाम विद अ वेरी calm mind. And I have like 3 new pens, 1 pencil, upscale, compass जबकि सर्कल आ भी नहीं रहा है. Everything in my pencil box. It's like I'm like prepared to give a good exam, like I am like basically setting myself up for success. I am doing everything that I can in my power ताकि मेरा एग्जाम अच्छा जाए. And I drink my water and everything. And उसके बाद पेपर हमारा स्टार्ट होता है and मुझको पेपर मिलता है and I read the exam, I read the MCQs and I'm like okay this is nice. I practiced these a day before. Like मैंने लास्ट ईयर का पेपर किया था and उसके जो MCQs थे वही दिख रहे थे मुझे. तो I was like okay that is nice. And उसके बाद like राइटिंग टाइम स्टार्ट हो गया तो मैंने आगे का पेपर पढ़ा नहीं and I just started writing. And सबसे पहले I thought पेपर easy होगा because
जहां तक मेरा मैथ्स के पेपर के साथ एक्सपीरियंस रहा है, इट्स ऑलवेज बिन लाइक मिड, इट्स नेवर बिन वेरी वेरी डिफिकल्ट कि एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. सो ऑब्वियसली आई स्टिल थॉट कि पेपर इजी होगा. एंड उसके बाद मैंने अपनी नॉर्मल स्पीड में लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैथ्स का पेपर मेरा हमेशा 3 में से 2 घंटे में पूरा हो जाता है. कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि आई हैव टू रश टू द टाइम एंड लाइक मेरे को पागलों की तरह लिखना पड़ रहा है कि खत्म हो जाए मेरा पेपर एंड आई एम वरीड कि मेरा पेपर खत्म भी हो गया. नहीं, दैट हैज नेवर एवर हैपेंड विद मी. सो ऑब्वियसली आई वाज राइटिंग इन माय नॉर्मल स्पीड एंड आई स्टार्टेड विद द 2 मार्कर क्वेश्चंस. नॉर्मली आई स्टार्ट विद सबसे ज्यादा मार्क्स वाले, बट इस बार आई थॉट कि कोई बात नहीं, 2 मार्क्स से स्टार्ट करते हैं एंड देन विल डू 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 5 मार्कर्स एंड सो ऑन. सो आई स्टार्टेड विद द 2 मार्कर्स एंड मैंने आराम से टाइम लगा के 2 मार्कर्स किए एंड मेरे को 2 मार्कर्स करने में 20 मिनट्स लग गए. एंड आई डिड नॉट थिंक दैट वाज अ बिग डील बिकॉज लाइक दैट्स नॉर्मल फॉर मी एंड I am able to complete my paper when I'm doing it in that speed. But उसके बाद I came to the next section जिसमें 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं एंड मैंने क्वेश्चन देखे ना, लाइक व्हाट इवन इज दिस, बिकॉज पहली बात आई डिड नॉट नो हाउ टू डू दैट एंड लाइक दे वर लिटरली लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर्स एंड नॉट ऑल ऑफ देम वर डिफिकल्ट. बट सपोज फर्स्ट क्वेश्चन था बहुत इजी था, ट्रायंगल्स में कोई चीज प्रूव करनी थी, वो करना था, मैंने कर दिया. उसके बाद वाला क्वेश्चन था, इट वाज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्वेश्चन एंड लाइक मैंने पहले किया एंड मैंने आई थिंक कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया था, तो उसका मेरे को पूरा क्वेश्चन वापस करना पड़ा एंड उसके बाद मेरा आंसर नहीं आया. बहुत बेकार सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, तो आई थॉट इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम ऑन दिस, लेट्स मूव ऑन. उसके बाद ठीक है, बिकॉज दैट क्वेश्चन वाज लाइक अ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन. आई थॉट कि मुझसे कैलकुलेट हमसे हो नहीं रहा है बिकॉज प्रोसेस इज ऑब्वियसली करेक्ट. सो आई लेफ्ट इट एट दैट एंड आई जस्ट लेफ्ट इट एंड आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेयर आई मेस अप द इंटायर पेपर. सो उस एक क्वेश्चन पे मैंने लिटरली 20 से 25 मिनट लगा दिए. इट वॉज अ 3 मार्क क्वेश्चन, इट वॉज 1 3 मार्क क्वेश्चन एंड आई स्पेंड 25 to 30 मिनट्स ऑन दैट क्वेश्चन. क्यों? आई हैव नो आइडिया. लाइक मैं अपनी खुद की एडवाइस नहीं फॉलो कर रही. जो एडवाइस मैं दूसरे लोग को देती हूँ कि ऐसा करो वो मैंने खुद अमल नहीं किया. आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या हुआ, बट ओके. सो आई सी दैट क्वेश्चन, आई एम लाइक आई डोंट नो हाउ टू डू दैट. इट वॉज नॉट अ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, इट वॉज नॉट ऐसा क्वेश्चन बिकॉज फॉर्मुला लगाओगे और सॉल्व हो जाएगा. इट वॉज अ प्रूव करने वाला क्वेश्चन एंड कोई एपी का प्रूव करने वाला क्वेश्चन था. एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड बेसिकली इफ यू डोंट नो, एपी इज लाइक वन ऑफ माई लीस्ट फेवरेट चैप्टर्स इन मैथ्स. सो उसका कोई प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था, नॉट अ कैलकुलेशन क्वेश्चन. सो ऑब्वियसली अगर तुमने कोई प्रूफ करने वाला क्वेश्चन पहले से नहीं कर रखा है, तुम्हें उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे करना है इसको. एंड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन नेवर रियली अराइजेस विद मी बिकॉज आई ऑलवेज नो हाउ टू डू इट. लाइक कभी ऐसा होता नहीं, मुझे पता नहीं होता कोई क्वेश्चन करना कैसे, बट दिस टाइम आई डिड नॉट नो हाउ टू डू इट. सो आई जस्ट रोट डाउन द इक्वेशन LHS RHS जो प्रूफ करना है एंड मैंने उसमें फॉर्मुला घुसाया एंड उसको सिंप्लीफाई करती गई मैं कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ऐसे करके प्रूफ हो ही जाएगा. क्या वो प्रूफ हुआ? Did I try 10,000 different ways to prove it? Yes. Was I able to prove it? No. So I was just so frustrated at that and I just left it. And I saw कि भाई बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है. Literally like I have spent 1/3 of the time and I have not even completed, like I have completed less than half of the paper and there is so much left to do. So obviously panic started क्योंकि मेरा normally पेपर भाई 2 घंटे में खत्म हो जाता है and अभी मैं 1 घंटा हो चुका है मेरा and मैंने कुछ भी नहीं किया. Like literally nothing किया. 4 2 मार्क के क्वेश्चन किए हैं and एक क्वेश्चन 3 मार्क का मैंने छोड़ा हुआ है और एक क्वेश्चन 3 मार्क का मुझसे नहीं हुआ है. And this is a very new and rare situation for me. So obviously how does my body react to a new and rare situation? We panic. That's what we do. That's what I do. And it's not like मेरे दिमाग में कुछ ऐसा है कि थोड़ी देर 1 2 3 गिन के सांस ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं ना. I'm panicking. I'm like rushing through the entire paper कि फटाफट ये खत्म हो. So उसके बाद the other 3 mark questions were not that difficult. एंड उसके बाद एक क्वेश्चन था जो तुम लोगों को पता ही होगा, LCM निकालना था, ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन था. आई डोंट नो इफ यू ऑल नो दिस बट आई एम श्योर तुम पता होगा. लिटरली द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर एंड सच एन इजी क्वेश्चन. मैंने उसमें वैल्यू गलत लिख दी. ठीक है, मुझे पता नहीं होता मैंने वैल्यू गलत लिखी है, बट मैंने वैल्यू गलत लिख दी थी. ओके, सो आफ्टर दैट आई मूव्ड ऑन. आई डिड द 5 मार्कर्स. 5 मार्कर्स वर सो नाइस, दे वर वेरी इजी एंड मेरे को सारे आते थे, तो उसमें थोड़ा सा कम स्ट्रेस हुआ. फिर 5 मार्कर्स का एक क्वेश्चन ऐसा आया जो क्वेश्चन ही अजीब सा था. ठीक है, क्वेश्चन ही गलत था. फर्स्ट पार्ट आई सॉल्व्ड इट, सेकंड पार्ट में आई वाज लाइक व्हाट इज इवन रिटन, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू. सो आई आस्क्ड द टीचर कि ये क्या लिखा है, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस इज द इनकरेक्ट क्वेश्चन. एंड भाई इन लोगों को तब जाके याद है कि ओ ये क्वेश्चन तो मतलब गलत साउंड कर रहा है, हम इसे चेंज कर देते हैं. सो माय इनविजिलेटर वेंट एंड आस्क्ड द मैथ्स टीचर कि व्हाट्स अप विद दिस क्वेश्चन, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड आफ्टर दैट शी सेड कि इसमें से ये चीज काट दो. तो ऑब्वियसली उसमें भी मेरा थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो गया एंड ये टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो 2 घंटे बीत गए एंड आई हैव कंप्लीटेड I have left 2 3 mark questions, which is obviously a big deal because मैंने तुमको पहले बताया ना, I need full marks in maths and मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ मैंने क्वेश्चन ऐसे छोड़े हो. सो मैंने 2 मार्क्स कंप्लीट कर लिए, 5 मार्क्स कंप्लीट कर लिए एंड 2 घंटे बीत चुके हैं, सिर्फ 1 घंटा बचा है. आई हैव टू डू केस स्टडीज, आई हैव टू डू MCQs एंड आई हैव टू डू 2 ऐसे क्वेश्चंस जो मुझसे नहीं हुए, इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ा है. सो ऑब्वियसली नेचुरली आई वाज जस्ट पैनिक लाइक insanely एंड उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग द case studies and I was literally speed running the case studies because obviously there was just too much to do. And उसके बाद एक case study की डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा था, तो उसके लिए मैंने डायग्राम अलग से दिया कि ये लो आप, ये है तो उसको देखो आराम से. So it's just too much things that are happening, too many things are happening and I'm obviously panicking a lot. And after that हमारा एक case study था, लास्ट वाला case study, and जब लास्ट वाले case study पे मैं आई तब half an hour was left. That is right, half an hour was left. मुझे क्या करना था, 20 MCQ, 2 3 मार्कर्स जो मुझे नहीं आते हैं एंड दैट केस स्टडी. एंड उस केस स्टडी में इन्होंने क्वेश्चन पता नहीं घुसा रखा है, क्वेश्चन ही छुपा रखा है केस स्टडी में. सो आई डिड नॉट हैव टाइम टू ऑब्वियसली रीड इट धीरे धीरे कि मैं पढ़ूं पूरा बैठ के, पता नहीं क्या बकवास लिखी हुई थी उसके अंदर. सो आई रेड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि हाँ यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन ढूंढते हैं ब्ला 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 एंड आई रेड द क्वेश्चन इनकरेक्टली एंड ऑल द 4 पार्ट्स ऑफ द केस स्टडी वर उसी एक चीज से रिलेटेड. एंड बेसिकली एक ट्रेन वाला क्वेश्चन था, रिलेटिव स्पीड दी हुई थी. आई अज्यूम्ड द स्पीड एज x एंड मैंने इक्वेशन में x + 10 x - 10 लिख दिया, लाइक 10 वाज द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन और समथिंग लाइक दैट. बेसिकली आई मेड द रॉन्ग इक्वेशन. मेरे को बस x लिखना था, मैंने x - 10 लिख दिया अलग से. उसके बाद मेरी पूरी केस स्टडी
पूरी केस स्टडी गलत। अभी तक मार्क्स नहीं मिले हैं बट 0 मिलेगा उसमें, पूरी केस स्टडी गलत। सो केस स्टडी मुझे लग गए थे 5-6 मिनट बिकॉज आई वाज लिटरली पैनिकिंग इतना ज्यादा। एंड एक तो मेरे साथ एक आदत है, इट्स लाइक अ प्रॉब्लम, आई नीड टू डबल चेक एवरीथिंग, आई नीड टू डबल चेक एवरी कैलकुलेशन बिकॉज आई मेक इतने ज्यादा कैलकुलेशन एरर्स। लाइक जब भी मेरे एरर्स होते हैं नॉर्मली, नॉट इन दिस एग्जाम, इट इज कैलकुलेशन एरर्स। सो मैंने यही बोला था अपने आप से कि आई ऑलवेज डबल चेक एवरी कैलकुलेशन सो दैट आई डोंट मेक अ कैलकुलेशन एरर। सो उसमें मेरा टाइम इतना ज्यादा बर्बाद हो गया। आफ्टर दैट आई हैड टू डू एमसीक्यूज एंड एमसीक्यूज ऐसे तुमको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो वो एमसीक्यूज करने में और बहुत ज्यादा टाइम लग गया। आफ्टर दैट आई हैड 2-3 मार्कर्स एंड जो मैं बता रही हूँ ना लाइट ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन, दैट वाज आल्सो 3 मार्कर। एंड मेरे को लाइक जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने उसमें डिजिट भी गलत रखा है। सो 15 मिनट से कम टाइम बचा है। व्हाट ऑल डू वी हैव लेफ्ट? वी हैव एक 3 मार्कर जो मेरे को नहीं आया, दूसरा 3 मार्कर वो भी मुझे नहीं आया, तीसरा 3 मार्कर जिसमें मैंने डिजिट्स गलत लिख रही है। And silly me is not even realizing that I have done the case study wrong and I did not even get any time to revise the paper. Normally I get like at least half an hour to revise the entire paper, like twice. But did we get that this time? Oh my god, I literally made 3 सारी stupid mistakes. So after that I attempted that first 3 marker again जो मेरे से calculation error दिखा रहा नहीं हुआ था and I was able to solve that. After that we were left with 5 minutes. And वो proof वाला मुझे पता था मुझसे नहीं होने वाला है, चाहे मैं कितना भी दिमाग लगा लूं. So I just did the lights वाला, traffic lights वाला once again. वो भी गलत करा मैंने. I did that once again and basically उसमें मैंने जो सेकंड्स में टाइम आया था उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना था. So I was dividing it by 60. तो मैं ऐसे किया, लाइक जो नंबर आया उसको डिवाइड बाय 6 into 1/10 ताकि मैं 6 से डिवाइड करके 0 लगा दूं अलग से 1/10 का. It's easier to divide. Did I add that 0? No, I forgot to add that 0. मेरा वो भी गलत हो गया. एंड उसके बाद आई होप मैंने वो सही किया है फर्स्ट 3 मार्कर बिकॉज आई वाज एबल टू सॉल्व दैट, आंसर भी आ गया था एंड आई एम प्रीटी श्योर आई हैव डन दैट करेक्टली. बट जो उसके बाद वाला जो 3 मार्कर था व्हिच लिटरली रूइंड द एंटायर एग्जाम फॉर मी, I did that somehow. I did that, but जब मैं वो करी थी मेरी आंखों से लिटरली आंसू बह रहे हैं. I am literally panicking इतना ज्यादा because this has never happened with me. And considering पूरा साल मैंने इतना ज्यादा मैथ्स किया, जब तुम एक ही चीज पूरे साल के लिए करते हो, and that's literally what you're known for. Like that's literally what you're best at, and that's like तुम्हारा ये पेपर जा रहा है. And obviously, like how do you even react to that? And like नहीं हुआ मुझसे वो प्रूफ वाला क्वेश्चन. I did something, but I don't know it's correct. I am 100% sure it's not correct. तो मैंने अपना मैथ्स का पेपर इतनी बुरी तरह like क्या ही वर्ड यूज इतना बुरा मैथ्स का पेपर किया है, इतनी बुरी तरह मैसअप किया है. एंड मैंने क्लास वाला एमसीक्यू का इंस्ट्रक्शन भी गलत कर दिया क्योंकि उसको पूरा कैलकुलेट करके चेक करना था. एंड आई डिड नॉट हैव टाइम टू डू दैट. सो आई जस्ट सिलेक्टेड मेरे को लगा कि करेक्ट ऑप्शन एंड आई वाज नॉट द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि मेरे को भाई 3 मार्कर्स करने थे. तो ऑब्वियसली आई वुड प्रायोरिटाइज दोज ओवर वन असर्शन रीजन अगर मेरे को प्रायोरिटाइज करना है. तो not justifying anything, I'm just talking to myself basically, that's what you can say. So that is how I messed up the entire paper. अब पेपर की बात करते हैं. तो पेपर के बाद I was crying because मुझे पता था मेरे पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है एंड मेरे साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ. So this was like my first time reaction to the and अभी मैं हंस रही हूँ but I don't think this is funny at all. This is not funny at all and I might not even get 75 से ज्यादा मार्क्स. Oh my god, अब तुम लोग बोलोगे कि पता नहीं क्या पागल लड़की है 75 से कमाने पर रो रही है. बट भाई I don't know how to explain. जब तुम इतना ज्यादा पढ़ते हो कोई चीज, you obviously expect results and then math is literally my thing. Like that is what I'm best at and I have literally I can't use I have literally messed it up. Like oh my god, I didn't even know how to react. So I was just crying because I did not know what else to do. And it's like कभी-कभी ऐसा होता है कि पेपर के बाद you're like okay it went fine, but when you discuss तुम्हें तब पता चलता है कि तुमने इतना अच्छा नहीं किया. But this time I knew I did not do it nicely and it was just the worst feeling in the entire world. Like I don't even know how to describe it. जब मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स का पेपर अच्छा नहीं जाता है, it's not that bad for me. But like जब मेरा मैथ्स में एक भी नंबर कट जाता है ना, I am just extremely sad. And this time it was not just 1 mark. It was so much more than that. And that is why I was literally like मेरा पूरा मूड बिल्कुल डाउन था. And मैं अपनी क्लास में गई and my friends were like उन्हें ऑब्वियसली मेरी शक्ल देख के समझ आ गया मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया. सो दे वर ऑब्वियसली लाइक क्या हुआ ब्ला ब्ला ब्ला. सो ऑब्वियसली आई डिड नॉट नो व्हाट टू से टू दैट बिकॉज द एग्जाम जस्ट वेंट सो बैड कि मैं अगर ऐसे बोलूँ ना कि बुरा गया, दैट इज ऑल्सो एन अंडरस्टेटमेंट फॉर मी. अब तुम लोग बोलोगे कि ओ माय गॉड शी सो पिक मी, डिड नॉट इवन गो दैट बैड, लाइक अच्छे मार्क्स ही आएंगे. For me, अच्छे मार्क्स इज 80 on 80 considering how hard I worked for this exam. And जब मैं घर गई तो my mom called me पूछने के लिए कैसा गया exam and I did not pick up the call because I did not know what to say. So she called घर के दूसरे फोन में क्योंकि obviously उनको बहुत टेंशन होती है and like she also loves math and उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया था तो obviously she needs to know how I did it and I did not know what to say because if I say it went bad then like it went so much more bad than bad, like it was as bad as it can be. And उसके बाद like मेरी मम्मा से बात करी and बात करते करते once again I started because I did not know what to say. I did not like what do I tell you, it did not go bad, it went so much more. I can't even find words to describe the feeling. Anyways, पूरा दिन I was mourning the exam and अगले एक दिन छोड़ के वापस मेरा एक पेपर था. That was annoying because I do not want to study. I just want to go to my bed. I just want to sleep and I don't want to talk to anyone. But could I do that? No, because I had to study for the next exam. Oh my god, I hate this. So yes, and उसके अगले दिन सुबह उठ के I just realized कि मेरा मैथ्स का एग्जाम एक्चुअली में कितना ज्यादा गंदा गया है and मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. And अभी तो मेरे मार्क्स आए भी नहीं है and मेरे को तब भी इतना दुख हो रहा है. जब मेरे मार्क्स आएंगे मुझे तब कितना दुख होगा. Anyways, so हम क्या ही कर सकते हैं अब. बाकी पेपर के लिए तो पढ़ना ही है. Ouch. Here's my Hindi book. I just stopped doing Hindi like right before I started filming this video. Anyways, yeah, that was pretty much it. I just thought I should like just get it out because it's literally eating me alive. I mean, it's not like ये सब बोलने के बाद it has stopped eating me alive because I have said this to my friends a gazillion times. I don't know what to do. But anyways, जब मेरे results आएंगे, I'll definitely share them with you all. And please don't hate on me.
बिकॉज अगर मेरे लाइक 70 से अब तो मेरे मार्क्स आ ही जाएंगे, बट लाइक आई डोंट नो एक्सप्लेन इट ऑल दैट इज नॉट गुड इनफ फॉर मी। एनीवेज मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता उतना कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। एनीवेज डू सब्सक्राइब इफ यू एंजॉयड दिस स्टोरी टाइम एंड लेट मी नो इफ यू वांट मोर स्टोरी टाइम्स, बिकॉज लाइक दैट्स फन टू मेक। आई लव टॉकिंग टू द कैमरा। एनीवेज लव यू ऑलवेज, बाय बाय।